अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर, आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ कि कभी आप लोगों ने सुना है कि बच्चे की पैदाइशी दांत थे या पैदाइश के 1 महीने के अंदर अंदर उसके दांत आ गए हैं, और इसको फिर बहुत लोग तो आम परस्ती और अजीब अजीब सी बातें इसके तवासत से फैला देते हैं कि ये बच्चा कोई बहुत बड़ी मौजज़ा आ गया है दुनिया में। लेकिन ये एक मेडिकल इशू होता है कि बाज़ बच्चों में पैदाइशी दांत आ जाते हैं या 1 महीने के अंदर अंदर उसके दांत निकल आते हैं। इसमें जो बड़े एग्जाम्पल है वो नेपोलियन है, चर्चिल है और गांधी जो थे, इन लोगों के भी पैदाइशी दांत थे। ये हो सकता है कि ये एक जेनेटिक वो हो और ये बच्चे दिमागी तौर पर बड़े स्ट्रांग हो और इन लोगों में कैपेबिलिटीज ज़्यादा हो, क्योंकि पैदाइशी दांत क्यों होते हैं, क्या वजह होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इन दांतों में क्या इशू हो सकता है और उस इशू को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इन तमाम अवामिल पर बात होगी व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, पैदाइशी दांत को नेटल टीथ कहते हैं और जो 1 महीने के अंदर आ जाते हैं उनको न्यू नेटल टीथ कहते हैं। काज इस पर काफ़ी साइंटिस्ट ने काम किया और ज़्यादातर इसका जो काज सामने आया है वो जेनेटिकल है, यानी जीन्स लेवल पर माँ के पेट के अंदर ही जो जीन्स दांत निकालने के रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें कोई एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के दांत माँ के पेट में ही निकल आते हैं। ये दांत एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, और बाज़ बच्चों की ये जीन्स बड़े एक्टिवेट होते हैं तो महीने के अंदर ही उनके दांत निकल आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं। डेंटिस्ट हजरात और जो हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन के लोग हैं वो तो कहते हैं कि भाई इसको हटा दें, ये वैसे ही आए हुए हैं, इन दांतों को आप हटा दें। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि इससे अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है तो उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी उसका हल निकाला जा सकता है। क्योंकि इन दांतों में दो ही इशू अक्सर देखने को मिलते हैं। एक तो इनकी जो रूट्स होती हैं, इन दांतों के जो जड़ होते हैं वो प्रॉपरली बने नहीं होते, जिसकी वजह से ये दांत लूज होते हैं। और दूसरा इशू जो है वो माँ को शायद इससे हो सके कि फीडिंग के दौरान उसको उससे कुछ प्रॉब्लम हो, या बच्चे को फीडिंग करते हुए इससे कुछ प्रॉब्लम फेस हो, या बच्चे की जो जुबान है वो उससे टकरा रही हो और उसमें नीचे की तरफ अल्सरेशन हो जाए। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का मैं आपको होम्योपैथिक में जस्ट 3 मेडिसिन बताऊंगा, जिससे अगर अल्सरेशन हो रही है तो वो भी नहीं होगा, दांत बच्चे को मुंह को चोट पहुंचा रही है वो मसला भी नहीं होगा, दांत अगर ढीले हैं तो वो मसला भी नहीं होगा। बच्चों का जो दांत निकलने का ज़माना होता है वो इंतहाई क्रूशल होता है, बच्चे के लिए भी वालिदैन के लिए भी, क्योंकि बच्चा बड़ा बेचैन होता है, चिड़चिड़ा होता है, रोता है। तो अगर उसके दांत पैदाइशी तौर पर जो आ गए तो बाकी दांत भी इजीली आ सकते हैं, क्योंकि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ये एक या दो दांत के लिए, वही जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और दांतों के निकालने के लिए भी। तो व्यूअर्स, आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ 3 मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से बच्चे को 1 माह के अंदर अंदर उसके जड़ें भी मजबूत होंगी, उसके मुंह में अल्सरेशन भी नहीं होगी और इसको कोई इन दांतों से प्रॉब्लम भी नहीं होगा। व्यूअर, इसमें याद रखें, पहली दवाई जो है वो आर्निका 200 ताकत है। आर्निका 200 आप बच्चे को सिर्फ एक कतरा बॉयल पानी जो ठंडा हो चुका हो, 1 चम्मच आप लोगों ने पानी लेना है और उसमें जस्ट एक कतरा डालना है, और ये आपने रिपीट करना है 1 हफ्ते बाद। यानी आर्निका आज अगर दे दी तो फिर अगले हफ्ते में उसी दिन पर आप देंगे। फिर दूसरी मेडिसिन जो आ जाती है वो कार्बोविज है,
कार्बोविच 30 ताकत में एक एक कतरा दिन में आप 4 टाइम 10 ml बॉइल्ड पानी जो ठंडा हो चुका हो उसमें एक कतरा अगर आप 4 टाइम देंगे तो बच्चे के जो ये मसले हैं वो हल हो जाएंगे। साथ में कैलकेरिया फॉस 6x ड्रॉप की शक्ल में आप लोगों ने लेने हैं। तो वो ड्रॉप्स अगर आप एक कतरा सुबह और एक कतरा शाम 10 ml पानी में देंगे तो बच्चे की जो कैल्शियम की डिमांड है वो भी पूरी होगी, उसकी ग्रोथ भी ठीक होगी का होता है। अगर ये आप 3 मेडिसिन देंगे तो इससे माउथ अल्सरेशन भी ठीक रहेगा, वो भी नहीं होगा। साथ में बच्चे के जो लूज टीथ हैं वो भी जल्द मजबूत हो जाएंगे। और कैलकेरिया फॉस 6x ऐसी एक मेडिसिन है कि इससे बच्चे के जो और दांत हैं वो भी निहायत आसानी से निकल आएंगे। तो नेटल टीथ और न्यू नेटल टीथ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ना इस तोहमात में पड़े ना किसी और मफरूज़ों में पड़े। ये एक मेडिकल की मिरेकल इसे कह लें, क्योंकि तकरीबन 3 से 5 हज़ार बच्चों में ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनकी पैदाइशी दांत होते हैं या पहले ही मंथ में उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर ये एक आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात सब लोगों को पहुंच जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।